उम्मीद है कि आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। आज की इस खुसूसी मालूमाती वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए बेहद जरूरी है। नाजरीन, जिमा इंसान की फितरी जरूरत है जैसे कि ग़िज़ा। हदीस पाक में फरमाया गया है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है, इसी तरह जायज़ सोहबत पर नेकियां हैं। जब शौहर बीवी से हमबिस्तरी का इरादा करे, खास तौर पर शादी की पहली रात इसके बाद, तो इसे कुछ खास आदाब और तरीक़े अपनाने चाहिए ताकि शैतान की मुदाखलत से महफूज रहे और नेक औलाद पैदा हो। निकात मुबाशरत के दौरान गुफ्तगू करना कोई बुराई नहीं, मगर बीवी की शर्मगाह देखने से गुरेज करें क्योंकि इससे बेहिया औलाद पैदा होने का खदशा होता है। शरीयत ने बीवी के पूरे जिस्म से फायदा उठाने की इजाज़त दी है, मगर पिछले मकाम में सोहबत करना हराम है। हमल ठहराने के लिए बेहतरीन पोजीशन ये है कि औरत को लिटाकर उसकी टांगें ऊपर उठाकर जिमा किया जाए। इसी तरह अगर मर्द ऊपर हो और औरत नीचे तो दोनों के लिए ज्यादा लज्जत और हमल के इस्तेहकाम के लिए मुफीद होता है। शादी की पहली रात कमरे में हल्की रोशनी, 0 पावर बल्ब का एहतमाम करें और अगर मुकम्मल लिबास उतार कर मुबाशरत करनी हो तो एक बड़ी चादर ओढ़ लें ताकि पर्दा बरकरार रहे। मुकम्मल बरहना होकर मुबाशरत करना पुगधे गधी की तरह जिमा करना कहलाता है, जो कि शरीयत में नापसंदीदा अमल है। मुबाशरत के इस्लामी उसूल। मुबाशरत के वक्त ओ बिस्मिल्लाह पढ़ना संत है, मगर उज़ू तनासुल दाखिल करने से पहले पढ़े। कमरे में दाखिल होते वक्त ओ बिस्मिल्लाह पढ़कर दाएं कदम अंदर रखें ताकि शैतान दाखिल ना हो। औरत के अंदर मर्द के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा शहवत होती है, मगर इस पर हक को गालिब कर दिया गया है। अगर मर्द जल्द फारिग हो जाए तो फौरन अलग ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे। मुबाशरत का कोई मखसूस वक्त मुकर्रर नहीं, मगर नमाज कज़ा ना हो। हैज़, रोज़े, इतिकाफ, नफास और हज के दौरान मुबाशरत हराम है। मुबाशरत के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से जिस्म साफ करना चाहिए, क्योंकि एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफरत और जुदाई का सबब बन सकता है। जदीद दौर के निकात। आज के दौर में टिश्यू पेपर का इस्तेमाल आसान और मुफीद है, लिहाजा घर में हमेशा दस्तयाब रखें। हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करना जरूरी है, और अगर दोबारा मुबाशरत करनी हो तो उज़ू तनासुल धोना लाजमी है, वरना होने वाले बच्चे की सेहत पर असर पड़ सकता है। अगर बेटे की ख्वाहिश हो तो मुबाशरत के फौरन बाद औरत को दाएं करवट सोने का मशवरा दें, और अगर बेटी हो तो बाएं करवट। अगर हम नहीं ठहराना चाहते तो मुबाशरत के फौरन बाद औरत को सीधा खड़ा कर दें। जिमा के फौरन बाद पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, कम से कम 30 मिनट इंतजार करें। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि हफ्ते में 2 बार से ज्यादा मुबाशरत सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। 4 माह से ज्यादा औरत से दूर रहना मना है। अगर बच्चा समझदार हो तो उसके सामने मुबाशरत करना मकरूह है। 2 पसंदीदा इस्लामी तरीके। औरत ऊपर बैठकर मुबाशरत करे, जिससे मर्द की टाइमिंग में इजाफा होता है और औरत को ज्यादा लज्जत मिलती है। औरत की टांगें उठाकर मुबाशरत की जाए, इससे दुखूल आसान होता है और ज्यादा गहराई तक मुमकिन हो जाता है। नतीजा, शरीयत ने इज़्दिवाजी ताल्लुकात के जो उसूल दिए हैं वो फितरत के ऐन मुताबिक हैं। उन पर अमल करके मियाँ बीवी अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। इज़्दिवाजी ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी तस्कीन तक महदूद न रखें, बल्कि इसे पाकीज़ा रिश्ता और रूहानी ताल्लुक के तौर पर देखें। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। जज़ाकल्लाह।